नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ भगवान बद्रीनाथ जी की कथा। तो आइए सुनते हैं भगवान बद्रीनाथ जी की कथा। पुराणों के अनुसार भगवान नारायण का वास क्षीर सागर में है। भगवान शेषशय्या पर विश्राम कर रहे थे और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थी। भगवान ही सृष्टि के कर्ता, भरता एवं हरता हैं। लेकिन एक बार देवऋषि नारद को भगवान के शेषशय्या के तौर तरीके पसंद नहीं आए और उन्होंने भगवान नारायण से कहा, हे भगवान, आप जगपति ईश्वर हैं। आप जो कार्य करेंगे वह संसार के लिए आदर्श होगा और संसार वही कार्य करेगा। आपके इस प्रकार शेषशय्या पर लेटे रहने और लक्ष्मी जी द्वारा पाँव दबाए जाने में सांसारिकता की झलक मिलती है। नारद जी के इस प्रकार उलाहना देने पर भगवान का मन बहुत ही दुखी हुआ और उन्होंने इन सब का त्याग करने का निश्चय कर लिया। उन्होंने बहाने से लक्ष्मी जी को नाग कन्याओं के पास भेज दिया और स्वयं तप करने के लिए हिमालय की ओर चले आए। हिमालय में वे केदारखंड नामक स्थान पर पहुँचे। केदारखंड में बद्री क्षेत्र की रमणीय पर्वत श्रेणियाँ, कलकल बहती भगवती, अलकनंदा तथा पत्र पुष्पों की दिव्य गंधयुक्त इस सुरमय स्थान की मनोरम छटा देखकर भगवान नारायण इस पर मुग्ध हो गए और उन्होंने यहाँ पर तप करने का निश्चय किया। जब भगवान नारायण तप करने का निश्चय कर यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ शिवजी का अधिपय है। वे देवी पार्वती के साथ यहाँ निवास करते हैं। भगवान समझ गए कि यह शिव जी का निवास स्थल है और वे सरलता से यह स्थल नहीं छोड़ने वाले। अतः उन्होंने युक्ति से काम लिया और वे उन्हें शिशु का रूप धारण करके शिव जी के द्वार पर हाथ पैर मारने लगे। उस समय शिव जी देवी पार्वती के साथ तप्त कुंड में स्नान करने जा रहे थे। जब वे अपने भवन से बाहर निकले तो देखा द्वार पर नन्हा शिशु व्याकुल हो रहा है, किंतु शिशु को रोता देखकर देवी पार्वती का वात्सल्य जागा। ममतामय, दया और प्रेम से परिपूर्ण होकर उन्होंने शिशु को उठाया। परंतु शिवजी समझ गए कि यह बालक साधारण नहीं है। उन्होंने देवी पार्वती को शिशु को गोद में लेने से मना किया। वे उपेक्षा से बोले, हे देवी, तुम इस बालक को न उठाओ। तुम्हें इन झंझटों से क्या मतलब? यह तो संसार है। कोई हंसता है, कोई रोता है। यह शिशु जिसका पुत्र होगा वह इसे ले जाएगा। आओ हम चले, स्नान में विलंब हो रहा है। परंतु दया से परिपूर्ण हृदय वाली माँ जननी भला कब मानने वाली थी। उन्होंने बड़ी दीनता से कहा, हे नाथ, क्या आप में थोड़ी भी दया नहीं है? देखिए तो कैसा सुंदर शिशु है। यह ठंड से व्याकुल है। क्या संसार के आश्रयदाता आप इसे आश्रय नहीं देंगे? पार्वती के उलाहना से भरे दया मिश्रण स्वर को सुनकर शिवजी हंसकर बोले, हे देवी, यह नन्हा शिशु बहुत ही चमत्कारी है। अगर तुम इसे लोगी तो सब दया भूल जाओगी। यह सब जगह कब्जा कर लेगा। तुम इसके चक्कर में न फंसो। पर भला पार्वती जी कहाँ मानने वाली थी। वे बोली, नहीं भगवान, चाहे जो हो, मैं तो इस शिशु को आश्रय अवश्य दूंगी।
उसकी बात सुनकर शिवजी मुस्कुराए और सोचने लगे, ईश्वर की इच्छा को कौन मिटा सका है। और पार्वती से बोले, तुम्हारी मर्जी, जो चाहती हो वो करो, उठा लो, किंतु बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा। शिव जी के मना करने पे भी पार्वती जी नहीं मानी। वे शिशु को अपने भवन में सुला आई और शिव जी के साथ स्नान करने तप्त कुंड चली गई। उनके जाते ही भगवान नारायण ने किवाड़ अंदर से बंद कर दिया। जब शिवजी और पार्वती जी लौटकर आए तो देखा किवाड़ अंदर से बंद है। उन्होंने किवाड़ खोलने का प्रयास किया, परंतु किसी प्रकार भी किवाड़ खोलने में असमर्थ होने पर शिवजी मुस्कुराते हुए देवी पार्वती से बोले, क्यों देवी, देखी इस नन्हे बालक की चतुराई। शिशु का रूप धारण करके यहाँ आने वाला और कोई नहीं, स्वयं भगवान नारायण हैं। अच्छा, वे अब यहीं रहेंगे, हम किसी अन्य स्थान पर चलते हैं। तब शिवजी और पार्वती जी ने यहाँ से लगभग 2.5 योजन की दूरी पर दूसरे पर्वत को अपना निवास स्थान बनाया। वहाँ शिवजी श्री केदारनाथ नाम से विख्यात हुए। उधर बद्री क्षेत्र में भगवान नारायण योग ध्यान मुद्रा लेकर तपस्या में लीन हो गए। भगवान नारायण जगत के पालन करता हैं। वे देवर्षि नारद को भविष्य के कार्यों के बारे में बताते रहते हैं और देवर्षि नारद उन्हें कार्य रूप देते रहते हैं। लीलाधिपति भगवान नारायण की माया अनुसार जब देवर्षि नारद बद्री क्षेत्र में पहुँचे तो उन्होंने भगवान को तपस्या में लीन देखा। भगवान को तपस्या में रत देखकर नारद जी उनसे पूछते हैं, है त्रिलोकीनाथ, आप जगतपति ईश्वर हैं, संपूर्ण संसार का पालन करने वाले हैं। हे ध्यान मूर्ति प्रभु, आप किसका ध्यान करते हैं? इस पर भगवान नारायण ने हंसकर कहा, वत्स नारद, इस जगत में आत्मा परम तत्व है। हम उस आत्मस्वरूप अपने आप का ही ध्यान करते हैं। संसार के समस्त प्राणी नियम अनुसार अपने कार्यों में लगे रहें, इसके लिए हम तप कर रहे हैं। यह सुनकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए और वहीं रहकर भगवान नारायण की पूजा अर्चना करने लगे। नारद जी इस क्षेत्र के प्रधान आचरक हैं। तो ये थी भगवान बद्रीनाथ जी की कथा। अगर कथा आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में, नई जानकारी के साथ, नई कथा के साथ, नई जगह पे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।